हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 6 नंबर के बिहाफ पे। क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन और ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर में भी, लेकिन 6 नंबर में मैक्सिमम टाइम आता है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स इन 1965 he classifies that information processing is categorized in 6 levels. The first one is knowing, second one is comprehensive, third one is application, fourth one is analysis, fifth one is synthesis, sixth is evaluation. आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को कि ये किस प्रकार से हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे तो हमें इजी और आसान रहेगा। क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, बताओ बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने पहला जवाब दिया, एक स्क्वायर है। मीन्स व्हेन वी फर्स्ट इनकाउंटर्ड विद द स्टिमुलाई, दिस इज योर स्टिमुलाई, जब इससे फेस किया तो लोगों ने कहा कि ये एक स्क्वायर है। ये प्राइमरी स्टेज थी इंफॉर्मेशन को देखने की। स्टिमुलाई के साथ फर्स्ट था इनकाउंटर, उसके फेस टू फेस होने की बात। तो फर्स्ट वन है नोइंग, मीन्स कि जब हम फर्स्ट टाइम स्टिमुलाई के साथ इनकाउंटर होते हैं तो हम उसको कहते हैं नोइंग। लेकिन इसमें कोई भी इलेबोरेशन या इस इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स विद कॉम्प्रिहेंसिव। जब टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों सही से देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ने कहा, सर इसमें ढेर सारे स्क्वायर हैं। पहले क्या कहा कि एक स्क्वायर है। दूसरी स्टेज पे क्या कहा, बच्चों से जब पूछा गया कि सही से देखकर बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ने कहा, सर इसमें काफ़ी स्क्वायर बने हुए हैं। मीन्स अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट लेवल, उसे हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। जब अंडरस्टैंड का किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके देखा जाए, मतलब उसको समझने के पहले लेवल पे लेके जाया जाए, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। एप्लीकेशन, जब टीचर ने बच्चों से पूछा कि सही से बताओ कितने हैं, कितने स्क्वायर हैं इसमें, तो बच्चों ने सबसे पहले ये दिमाग में लगाया कि उन्हें चेक क्या करना है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल स्टेज वो है, या फिर हम कहें एप्लीकेशन स्टेज वो है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रिंसिपल सर्च किया जाता है। इस स्टेज में बच्चों ने कि हमें इसमें ऐसी चीज़ देखनी है जो स्क्वायर के रूप में है। तो बच्चों ने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं हमारे स्क्वायर वाले प्रिंसिपल से। थर्ड स्टेज में क्या किया, उसने प्रिंसिपल निकाला कि हमें स्क्वायर चेक करने हैं। थर्ड स्टेज हो गई आपकी प्रिंसिपल फाइंड करना कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करना है। फोर्थ स्टेज हुई आपकी एनालिसिस, कि आपने प्रिंसिपल को लेकर एनालाइज किया कि कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इस जो प्रिंसिपल पार्ट आपने लिया उसने प्रॉब्लम पार्ट के साथ जोड़ा और एक रिजल्ट निकालने की कोशिश की, क्या जो मैंने जिस प्रिंसिपल पे चेक किया उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बच्चों ने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर हमें 9 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें सिर्फ 9 स्क्वायर ही है? नहीं। नेक्स्ट स्टेज आती है सिंथेसाइसिस। इस स्टेज में जो आपके सभी इंफॉर्मेशन को पुट करके आपको इंफॉर्मेशन या प्रिंसिपल्स के साथ, प्रिंसिपल आपने लिया, प्रिंसिपल को पार्ट में डिवाइड किया,
कंपोनेंट्स को डिवाइड किया और उनको ऐड किया ताकि एक प्रॉपर रिजल्ट और स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। जैसे कि बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें स्क्वायर ढूंढना है, लेकिन सिंथेसाइजिस स्टेज पे उन्होंने चेक किया क्या इसी चीज़ से स्क्वायर बन रहा है, क्या सिंगल स्क्वायर ही चेक करना हमें। तब उन्होंने देखा नहीं, इसमें स्क्वायर 4 स्क्वायर को जोड़ने पे भी बन रहा है। उन्होंने कंपोनेंट को ऐड किया, मीन्स कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट को लेकर और इलेबोरेट किया, जिससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन और ज़्यादा डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के कैपेबल हुई। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया, बच्चों ने पाया कि एक स्क्वायर ये एक्स्ट्रा है, एक स्क्वायर ये एक्स्ट्रा है, एक स्क्वायर ये एक्स्ट्रा हो गया, एक स्क्वायर ये एक्स्ट्रा हो गया। मीन्स 4 एडिशनल स्क्वायर उनको और मिल गई। कितना हो गया, पहले था 9 + 4, नाउ दे बिकम 13। द लास्ट वन स्टेज इज इवेल्युएशन। जो सारा प्रोसेस उन्होंने किया वो किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, स्टैंडर्ड मेंटल लेवल पे स्टैंडर्ड को कंपेयर करना, उसे कहते हैं इवेल्युएशन। कि जो उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट को साथ रखा है, जितने भी कंपोनेंट को ऐड किया है, उनसे जो रिजल्ट निकाला है क्या एक्चुअलिटी में वो बिल्कुल सही है। उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने माइंड मेंटल लेवल पे, क्या उन्होंने जो चेक किया या रिजल्ट बनाया है क्या वो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मेंटल लेवल पर अपने सभी कंपोनेंट को चेक किया तो उन्होंने पाया कि खाली 2 का स्क्वायर से ही नहीं हो रहा। अगर ये भी तो एक स्क्वायर हो गया। मेंटल लेवल पे कंपेयर करने के बाद उन्हें एक और एक्स्ट्रा मेंटल लेवल पे कंपेयर किया, उसको इवेलुएट किया और प्रॉपर अंडरस्टैंड किया तो उन्हें मिल गया एक और एडिशनल स्क्वायर। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 14। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक बार और बेटर वे में पूरे प्रोसेस को रिपीट कर ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हम किसी प्रॉब्लम के साथ या किसी स्टिमुलाई के साथ फर्स्टली इनकाउंटर होते हैं या फेस टू फेस होते हैं, उस स्टेप को कहते हैं नोइंग। जब हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं या जो फर्स्ट स्टेज है अंडरस्टैंडिंग की, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें हमारे पास उस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता, मीन्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है पहली स्टेज के मुकाबले। तीसरी स्टेज में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। जब हम प्रिंसिपल से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं जो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, हमें समझाता है कि इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज में हम उस प्रिंसिपल को यूज़ करके उसके द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन, सब्ट्रैक्ट ऑन या एनालिसिस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिफ्थ स्टेज में हम अपने लेवल को और इन्हांस करते हैं, अपने माइंड को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो हमने समझा है क्या इसमें कहीं और चेंज के लायक जगह हैं, जिससे क्या है कि हम प्रॉब्लम को और बड़े लेवल पर एक्सपेंड करके देखते हैं। ये एक डीपेस्ट लेवल आ जाता है। सिक्स स्टेज में हम पूरे प्रोसेस को, जो हमने एक रिजल्ट निकाल लिया है, उसको एक कंपेयर करते हैं एक मेंटल स्टैंडर्ड से जो हमारा दिमाग बनाता है। तो ये 6 लेवल आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, लेकिन पहले 4 लेवल को ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने एज पर हायरार्की में डिसाइड किया है कि ये इसी हायरार्की में हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 5th और 6th लेवल को कई बार कहा है कि ये रिवर्स हो जाते हैं और कई बार कहते हैं कि ये साथ के साथ चलते रहते हैं। तो ये एक
क्वेश्चन है जो आपके लिए 6 नंबर के लिए हो गया है रेडी। तो बताइए